चलिए न्यूज इंडिया में स्वागत है आपका। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। यूक्रेन को मिली बड़ी खुफिया जानकारी, बड़ी खबर, सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुतिन के यूक्रेन प्लान की हकीकत सामने आई है। यूक्रेन को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं रूसी राष्ट्रपति। स्पेशल कमांडो मिशन की करेंगे शुरुआत। खुफिया रिपोर्ट ये दावा कर रहा है और यूक्रेन के पूरे सिस्टम को तहस नहस करेगा रूस। रिपोर्ट के हवाले से ये खबर, खुफिया एजेंसियां दावा कर रही हैं कि स्पेशल कमांडो मिशन की करेंगे शुरुआत। यूक्रेन के पूरे सिस्टम को तहस नहस रूस करना चाहता है। क्या अपने मंसूबों में कामयाब होगा रूस? यूक्रेन को मिली खुफिया जानकारी से सनसनीखेज ये खुलासा, पुतिन के यूक्रेन प्लान की हकीकत जो अब सामने आ चुकी है। यूक्रेन को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं रूसी राष्ट्रपति। स्पेशल कमांडो मिशन की करेंगे शुरुआत, खुफिया रिपोर्ट का ये दावा। और ऐसे में यूक्रेन के पूरे सिस्टम को तहस नहस करके रूस क्या हासिल करना चाहता है? यूक्रेन पर कब्जा करना तो मकसद कहीं रूस का नहीं है, क्योंकि हालांकि सामने कैमरे की ये बोलना राष्ट्रपति का, यूक्रेन पर कब्जा करना हम नहीं चाहते, लेकिन हम ये चाहते कि नाटो में शामिल ना हो यूक्रेन। लेकिन असली बात वो तो पुतिन ही जानेंगे कि आखिर क्या करना चाहते हैं। तो इस पूरी प्लानिंग और पुतिन की रणनीतियों को आप समझिए कि यूक्रेन में आखिर वो करना क्या चाहते हैं। यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह करना चाहते हैं, वहां के पूरे सिस्टम को, वहां के लोगों को चोटें तो वो पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसी बीच ये 5 तस्वीरें जो और सामने आई कि किस तरह से लोग परेशान हैं यूक्रेन में, कीव पर भारी बमबारी देखी जा रही है। जंग के बीच लोगों की जिंदगी काफी मुश्किल में है। सुमी पर गोलाबारी, एक साथ 160 मिसाइल छोड़े गए, बिल्डिंगें तबाह हो गई। कुछ इसी तरह की तस्वीरें जो लगातार सामने आ रही हैं। मेट्रो स्टेशन जहां पर बमबारी हुई, सबवे, बंकर, बेसमेंट, हर जगहों पर कुछ ऐसे ही हालात हैं। तो चलिए, रूस और यूक्रेन में शुरू हुई जंग के बाद दुनिया 2 धड़ों में अब बढ़ गई है। कुछ देश जो रूस के साथ हैं, ज्यादातर देश रूस के खिलाफ हैं। ऐसे में ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए कि कौन से देश हैं जो रूस के साथ हैं, कौन से खिलाफ हैं, क्या कहती है तस्वीरें। देखिए, यूक्रेन की अगर हम रूस की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले कि किसके पास कितनी ताकत है, सैनिकों की हम बात कर रहे हैं, 8.5 लाख सैनिक है रूस के पास। यूक्रेन के पास 2 लाख। तो वहीं कुल जहाज की हम बात करें, रूस के पास तो 4173 कुल जहाज है, 318 वहां यूक्रेन के पास। ये बहुत कम ये आंकड़ा है। ऐसे में यूक्रेन भला सामना कैसे करेगा? जंगी जहाज की हम बात करें, रूस के पास तो 772, वहीं जंगी जहाज है यूक्रेन के पास 73। और इधर देखिए आप, लड़ाकू हेलीकॉप्टर 544 और लड़ाकू हेलीकॉप्टर यूक्रेन के पास है 34। टैंक की हम बात करें तो 12,420, तो 2,596 यूक्रेन के पास, जो कि बहुत ज्यादा कम है रूस के आंकड़ों से। ऐसे में यूक्रेन फिर भी मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, सामना कर रहा है लगातार। हालांकि दोनों देश अपने अपने दावे भी कर रहे हैं, लेकिन किसके दावों में कितनी हकीकत है? अब देखिए, रूस के साथ कौन से देश हैं? चीन, बेलारूस, तुर्की, क्रोएशिया और अजरबैजान। ये देश जो इस वक्त रूस के साथ खड़े हैं। और कौन कौन से देश ऐसे हैं जो रूस के खिलाफ है? उनका ये कहना कि नहीं, ये लड़ाई करना उचित नहीं है। अमेरिका है, EU के सभी देश हैं, और इसके साथ ही ब्रिटेन भी है, जापान भी है, और यूक्रेन। ये रूस के खिलाफ है। यूक्रेन में तो खैर जंगी छिड़ी है, तो यूक्रेन तो खिलाफ रहेगा, लेकिन अन्य देश ये खुलकर ये कह रहे हैं कि जो कर रहा है रूस, उसके एक एक कदमों की हम निंदा करते हैं। ये कहीं से भी रूस का कदम सही नहीं, और आने वाले समय के लिए ये और भी घातक ये सिद्ध हो सकता है। लगातार हमले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से वहां पर मंजर हैं, कैसे हालात हैं, क्योंकि हालात लगातार ये बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। लेकिन रूस यूक्रेन जंग, अब तक क्या क्या हुआ, गुरुवार सुबह से यूक्रेन पर रूस का हमला कैसे हुआ, ये अब आपको दिखाएंगे। हमले के पहले दिन यूक्रेन में 137 नागरिकों की मौत हो गई। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाएंगे कि कल से कैसे हालात बने हुए हैं।
यूक्रेन के अंदर अब तक क्या कुछ हुआ। रूस यूक्रेन जंग क्या हुआ कल से लगातार गुरुवार सुबह यूक्रेन पर रूस का हमला। सबसे पहले हमने तस्वीरें दिखाई, हमले के पहले दिन यूक्रेन में 137 नागरिकों की जानें चली गई। फिर उसके बाद यूक्रेन में 18 से 60 साल के सभी पुरुषों के देश छोड़ने पर पाबंदी भी लगा दी गई। फिर अमेरिका और ब्रिटेन ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। लगातार अन्य देश भी प्रतिबंध अब लगा रहे हैं रूस पर। अमेरिका ब्रिटेन में रूसी संपत्तियों को भी पूरी तरह से फ्रीज अप कर दिया गया। यह भी कड़ा एक्शन अब लिया गया। डॉलर, यूरो, पाउंड और येन में भी बिजनेस नहीं कर पाएगा रूस। अब यह भी पाबंदी अब लगाई गई। देखिए, यूक्रेन से भारतीयों को निकालने की क्या तैयारी है। भारतीय नागरिकों को पोलैंड के रास्ते भारत अब लाया जाएगा। हिंदुस्तान इस पूरी प्लानिंग में है। पोलैंड यूक्रेन की सीमा पर भारतीय दूतावास एक नया कैंप बनाएगा जहां से निकाला जाएगा। सभी भारतीयों को पासपोर्ट साथ में रखने की हिदायत भी दी गई है। वो अपने पासपोर्ट साथ में रखें, यह भी कहा गया है। सभी भारतीयों का किया जा चुका है रजिस्ट्रेशन। अब जितने भी लोग वहां पर फंसे हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है आने के लिए। 20,000 भारतीयों में से 4,000 की तो वतन वापसी हो चुकी है, लेकिन 16,000 वहां पर अभी भी फंसे हुए। देखिए, हेल्पलाइन नंबर 38380997300428 ये नंबर जहां पर संपर्क आप कर सकते हैं। जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं यूक्रेन में, भारतीय विदेश मंत्रालय का यह हेल्पलाइन नंबर है 380997300483। इस नंबर पर भी फोन आप कर सकते हैं 380933980327। इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं जो लोग वहां पर भारतीय फंसे हैं। देखिए 0635917881 0935046170। इस नंबर को नोट आप करिए। अगर आपके कोई करीबी वहां पर फंसे हुए हैं तो उन तक ये नंबर आप पहुंचाइए। इतनी उनकी मदद आप करिए, क्योंकि न्यूज इंडिया तो लगातार दिखा रहा है कि कैसे हम आपकी मदद हम कर सकते हैं, भारत सरकार क्या कर रही है और विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है। लेकिन अब इन नंबरों पर जब आप फोन करेंगे तो यहां पर आपका फोन उठेगा, आपको मदद मिलेगी, क्योंकि लगातार ये शिकायत आ रही थी जो लोग वहां पर फंसे हैं कि दूतावास में वो नागरिक, वो छात्र संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई उनका जवाब नहीं दे रहा है। ये लोग बंकर में जो छिपे हैं, बिल्डिंग में कैसे आग लगी, ये भी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन के जवानों का सरेंडर, लवीव में जब सायरन बजा उस दौरान की भी तस्वीरें सामने आई। और कार पर कैसे टैंक चढ़ गया ये भी आप देखिए। मेट्रो स्टेशन पर लोगों ने आशियाना बना लिया। लोग इंतजार करते रहे कि मेट्रो ये चलेगी क्या, लेकिन चली नहीं। कई सारी गाड़ियां जिसकी रफ्तार थम सी गई। लोगों की जिंदगियों की रफ्तार भी वहां पर थम गई। यूक्रेन में हालात कुछ ऐसे हैं। यूक्रेन की लाइव तस्वीरें न्यूज इंडिया आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है आपको कि किस तरह से लोग घरों में दुबके हैं। कोई आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। इस सन्नाटे में बहुत कुछ छिपा हुआ है। लोगों की दर्द, चित्कारें, वो तबाही, वो हमले का मंजर, वो तस्वीरें, सब कुछ लोगों ने अपने जहन में समेटकर अपनी जिंदगी को सलामत किसी कोने में छिपा लिया है। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। यहां पे सब शांति शांति है। कुछ ये तस्वीरें इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि हालात अभी अच्छे नहीं। आप घरों में आप दुबके रहे। यूक्रेन की सीधी तस्वीरें न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है सुबह से लगातार। तो देखिए किस तरह से सन्नाटा पसरा है। एक तरफ यूक्रेन की ये तस्वीरें, सड़क के सन्नाटों को चीरती आपको केवल आवाजें आएंगी तो सायरन की, आपको आवाजें आएंगी बख्तरबंद गाड़ियों की, आवाजें आप सुनेंगे तोप की, मिसाइलों की, हेलीकॉप्टर की, जो ये गवाही देती हैं कि आप छिपे रहिए, क्योंकि यूक्रेन में अब जिंदगी अब सलामत नहीं है। आप यहां से निकलिए, अपने जिंदगी का रास्ता कहीं आप तलाशिए कि यूक्रेन जहां पर अब आप सुरक्षित नहीं है। रूस जैसा ताकतवर देश जिसने हमला किया यूक्रेन पर, अपने मंसूबों को भी उसने जाहिर किया। जो खुफिया रिपोर्ट्स का हमने जिक्र किया कुछ देर पहले, उसमें भी आपने देखा कि रूस किस तरह से तबाह करना चाहता है। धमाकों की आवाज आप सुनिए, किस तरह से धमाके लगातार यूक्रेन में हो रहे हैं।
ये उन रिहायशी इलाकों की तस्वीरें हैं जिन घरों में लोग रहते हैं, जहां पर लोग 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करके पहुंचते हैं, यहीं पर खाना पीना खाते हैं। लेकिन अब हालात वैसे नहीं हैं, लोग घरों से निकल भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन क्या ये महायुद्ध की आहट है? सबसे तेज, सबसे सटीक, सबसे डिटेल्स वाली कवरेज लगातार दैनिक न्यूज़ इंडिया आपको जो बता रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध, हॉस्टल में लोग छिपे हुए हैं, मार्शल की सुरक्षा व्यवस्था और राजस्थानी छात्र भी वहां पर फंसे हुए हैं। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। लेकिन अब पोलैंड के रास्ते वतन वापसी होगी जो लोग हिंदुस्तान के वहां पर हैं। सबसे पहले न्यूज़ इंडिया इन तस्वीरों को दिखा रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर। देखिए एक्सक्लूसिव ये तस्वीर कल सुबह 8:30 से लगातार इसी खबर पर हम बने, क्योंकि ये बहुत जरूरी ये खबर है जिसका वास्ता पूरे हिंदुस्तान से है, पूरे विश्व से है, क्योंकि नुकसान तो सभी को होगा अगर ये जंग छिड़ी है। तो इसीलिए लगातार सभी देश ये अपील कर रहे हैं रूस से कि इस पर विराम लगे। Ладно, дай запись, будет больше дыма там что-то в лайве. Ладно. 137 नागरिकों के मौत की भी पुष्टि है। 137 ऐसे लोग जिन्होंने अपनी जानें गंवाई। हजारों लोगों ने दहशत में पूरी रात अंडरग्राउंड शेल्टर, सबवे, मेट्रो स्टेशन में गुजारी। शहर छोड़कर लोग जा रहे हैं। तो देखिए रात के हमले की तस्वीर, आसमान की रोशनी जो है, ये चिंगारी जो है, इससे अंदाजा आप लगाइए कि ये हमला कितना भयावह, कितना खतरनाक होगा। और फिर दूसरी तस्वीर है तबाही के मंजर के बाद की, जब रात में तबाही मची वहां पर। तो चलिए एक बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन के गृह मंत्रालय का दावा, कीव के वोरलेज में रूसी सेना का कब्जा। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कीव के वोरजेल में रूसी सेना का कब्जा, विदेश मंत्रालय का ये दावा है। यूक्रेन के गृह मंत्रालय का दावा, माफ करिएगा, जिन्होंने ये कहा कि कीव के वोरजेल में रूसी सेना का कब्जा हो चुका है। रूसी सेना लगातार कदम अपने बढ़ा रही है और कब्जा कर रही है उन इलाकों पर जहां पर रूस कब्जा करना चाहता था। पहले कीव पर भी खबरें आ रही थी कि सबसे पहले यहां पर कब्जा करेगा रूस, लेकिन अब कीव के वोरजेल में रूसी सेना का कब्जा हो चुका है। सरेंडर की तो खबरें लगातार आ रही हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि रूस की सेना तो लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है। यूक्रेन की सेना अगर सामना कर रही होती तो फिर शायद ये हालात थोड़े से सही होते, लेकिन संख्या बहुत कम है यूक्रेन के पास। चाहे बात करें संसाधनों की, हथियारों की, वो सब बहुत कम रूस की अपेक्षा। यूक्रेन के गृह मंत्रालय का यह दावा है कि रूस ने कब्जा कर लिया है कीव की वोरजेल पर। वोरजेल पर रूस का कब्जा और रूसी सेना लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है। यूक्रेन के गृह मंत्रालय का यह दावा है। वैसे में आगे अब क्या करेगा रूस? अब तो ये दावा है जिस तरह से यूक्रेन के गृह मंत्रालय का कि कीव के वोरजेल में रूसी सेना का कब्जा हो चुका है। लगातार कदम बढ़ते चले जा रहे हैं रूस के, और ये अब थमने वाले नहीं है, क्योंकि रूस का ये कहना है कि हम अपने अब कदम पीछे न करेंगे, ये हमला लगातार जारी रहेगा, बेशक कोई कुछ भी कर ले। मैप के जरिए अब आपको दिखाएंगे कि आज टारगेट क्या है रूस का, कहां पर हमला करने वाला है। दूसरे दिन आप देखिए कीव, सुमी, ये जो 2 इलाके हैं, यहां पर रूस की सेना धीरे धीरे पहुंच रही है। पहले आप देखिए कि किस तरह से वहां पर वोरजेल पर कब्जा किया रूस की सेना ने। अब आगे बढ़ते ये सेना चली जा रही है। यूक्रेन ये देश और ये वो इलाके जहां पर कीव और उसके बाद सुमी, यहां पर रूस की सेना पहुंचेगी, यहां पर कब्जा करेगी, क्योंकि कीव में तो हालात तनावपूर्ण कल से ही दिखाई दे रहा है। और सबसे पहला निशाना कीव ही है, क्योंकि कीव के इलाकों में पहुंचना शुरू कर चुका है रूस, वहां पर कब्जा भी करना शुरू कर दिया है। क्योंकि कीव के वोरजेल की तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई और अभी बड़ी खबर भी हमने दिखाया,
तो ऐसे में रूस के ये जो सेना है, रूस की सेना, और ये कदम कैसे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद सुमी पर भी फोकस है। यूक्रेन अगर पूरे देश पर रूस कब्जा नहीं करना चाहता तो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, सवाल यह भी है। क्योंकि रूस बार बार ये कहता रहा कि हमारा मकसद रूस पर कब्जा करना नहीं है, बल्कि हम ये चाहते हैं कि नाटो देश में वो शामिल ना हो। ऐसे में मंसूबों पर आप सोचिए, सवाल तो खड़े होंगे, क्योंकि रूस जो बार बार ये कह रहा था कि हमारी विचारधारा ये नहीं है कि छोटे देश पर हम हमला करें, सुपर पावर वाली अपनी इमेज को बरकरार रखने के लिए और अपने आप को दर्शाने के लिए रूस ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन अन्य देश लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अमेरिका की, जापान की, ब्राजील की, फ्रांस की। उधर भारत ने भी ये कहा कि इस लड़ाई को खत्म आप करिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में इसके दुष्परिणाम भी बहुत घातक हो सकते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है इस दौरान, हमले पर यूक्रेन राष्ट्रपति का बड़ा बयान सामने आया। 96 घंटे में कीव पर कब्जा कर लेगा रूस। यूक्रेन से बड़ी खबर, 96 घंटे में टूट जाएगी लोहे की दीवार। यूक्रेन चेरनोबिल प्लांट पर रूस का कब्जा। यूक्रेन की तरफ से जो बड़ी खबर आई, राष्ट्रपति का यह कहना कि 96 घंटे में टूट जाएगी लोहे की दीवार। यूक्रेन का कहना, यूक्रेन के राष्ट्रपति ये लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से रूस आगे कार्रवाई कर रहा है। हमले पर यूक्रेन राष्ट्रपति का बड़ा बयान, क्योंकि हमला लगातार जारी है। आने वाले 96 घंटों में कीव पर कब्जा कर लेगा। अभी हमने मैप के जरिए आपको दिखाया था कि कीव वो जगह जहां पर पहले दिन से फोकस है रूस का, और कीव के इलाकों में तो रूस की सेनाओं ने दस्तक भी दे दिया है। ऐसे में वक्त अब नहीं लगेगा पूरे कीव पर कब्जा करने में रूस को, और उसके बाद अगला निशाना, अगला टारगेट भी आप देखें मैप के माध्यम से। ऐसे में चेरनोबिल प्लांट पर रूस का कब्जा हो चुका है, यूक्रेन राष्ट्रपति ये कह रहे हैं। राजधानी कीव में तो रूस की सेना दाखिल भी हो चुकी है। ऐसे में ज्यादा वक्त अब नहीं लगेगा, क्योंकि लोहे की जो दीवार है उसको अब गिराने में वक्त अब नहीं लगेगा, ये कहा गया है यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से। यूक्रेन भी इस बात पर हामी अब भर रहा है कि हां, रूस ने तबाही जिस तरह से रूस ने मचाई है यूक्रेन में, वो आगे बढ़ते चला जा रहा है। 96 घंटों में कीव पर कब्जा कर लेगा रूस। यूक्रेन से बड़ी खबर, राष्ट्रपति ये बता रहे हैं 96 घंटों में टूट जाएगी लोहे की दीवार। चेरनोबिल प्लांट पर रूस का कब्जा हो चुका है। कीव में तो रूस की सेना अपनी फोर्सेस के साथ वहां पर दाखिल हो चुकी है। राजधानी कीव में दाखिल, पहला निशाना कीव। उसके आगे और अब क्या होगा कदम, और उसका ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि कीव पर कब्जा करना पहला मकसद था। कल तक तो ऐसी बातों से इनकार बार बार रूस कर रहा था, लेकिन अब रूस के मंसूबे खुलकर सामने आ रहे हैं। जो खुफिया रिपोर्ट्स का हमने जिक्र किया कि यूक्रेन को तहस नहस, तबाह पूरी तरह से करना चाहता है रूस, और इसीलिए इस तरह की कार्रवाई लगातार कर रहा है। रूस के हमले में यूक्रेन के नागरिकों की लगातार जानें जा रही हैं, इसको लेकर क्या आप समझते हैं? तो रूस की सेना लगातार कदम अपने आगे बढ़ा रही है। 96 घंटे के अंदर कीव पर कब्जा कर लेगा रूस, ये कहना यूक्रेन के राष्ट्रपति का। और जो लोहे की दीवार है उसको अब गिरने में ज्यादा वक्त अब नहीं लगेगा। यूक्रेन भी अब बखूबी ये जान गया है कि रूस की सेना अब रुकने नहीं वाली, इसीलिए लगातार कब्जा कर रही है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए अब आप देखिए कि अभी तक इस युद्ध में क्या कुछ हुआ। रूस यूक्रेन युद्ध, रूसी हमले में अब तक 137 यूक्रेनी जो कि मारे गए। रूस ने यूक्रेन पर 160 मिसाइलें भी दागी, जिससे एक बड़ा नुकसान हुआ यूक्रेन का। और उसके बाद यूक्रेन पर पहले दिन 203 हमले किए गए। कल के दिन के ये आंकड़े और आज भी लगातार ये जारी है। शाम तक पूरे आंकड़े आपको बताएंगे। राजधानी कीव में रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया, ताकि लोग घरों से बाहर ना निकलें, दुबके रहें, सुरक्षित रहें। यूक्रेन के स्नैक आइलैंड पर रूस का कब्जा हो चुका है। अब कीव में भी सेना दाखिल अब हो चुकी है। रूसी सेनाओं ने
चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर भी अपना कब्जा कर लिया। कीव के नजदीक यूक्रेनी एयरबेस पर भी अब रूस का कब्जा हो चुका है। और आगे अब देखिए, रूस की राजधानी मॉस्को के हजारों रूसी नागरिकों का प्रदर्शन भी अब हो रहा है। लोगों का यह कहना सड़कों पर उतरकर कि यह कार्रवाई सही नहीं है जो रूस की तरफ से की जा रही है। 1700 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तार का आंकड़ा लगातार इसलिए बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि प्रदर्शन अभी लगातार जारी है। देखिए तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं, तबाही के मंजर की ये तस्वीरें, ये वो निशान हैं जो ये इशारा करते हैं कि ये लड़ाई बहुत खतरनाक, बहुत भयावह है। देखिए किस तरह से बिल्डिंगों पर जब मिसाइलें गिरी तो वो घर किस तरह से नेस्तनाबूद हो गए, कैसे वो तबाह हो गए। देखिए ये लाइव तस्वीरें भी वहां से लगातार आ रही हैं। यूक्रेन में तबाही की सीधी तस्वीर न्यूज इंडिया अब तक सुबह से लगातार पहुंचा रहा है। पल पल की अपडेट कि कैसे हालात वहां पर, क्या हालात कंट्रोल में है और कब तक ये जंग लगातार जारी रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगले 96 घंटों तक तो लग रहा है जंग ये चलेगी, क्योंकि राष्ट्रपति ने कहा यूक्रेन के कि आने वाले 96 घंटों में कीव पर कब्जा करेगा रूस। चलिए वीके मिश्रा डिफेंस एक्सपर्ट लाइव जुड़ गए हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। वीके जी, कीव पर देखिए कदम आगे, वहां पर सेना दाखिल हो गई है रूस की। 96 घंटों में राष्ट्रपति कह रहे हैं कि कब्जा कर लेगा रूस यहां पर पूरी तरह से। कल तक तो रूस ये कह रहा था कि हमारा मकसद ये नहीं है रूस पर कब्जा करना, हम तो बस ये चाहते थे कि नाटो देश में ना शामिल हो। लेकिन अब तो मंसूबे कुछ और अब निकल कर सामने आ रहे हैं। वीके जी नहीं, जैसा कि आप देख रहे हैं और ये पहले से ये ऐसा अनुमान था कि रशिया कुछ ऐसा ही करेगा और ये नेटो देश को भी ये अनुमान था और रशिया वैसा ही किया। और जबकि देख रहे हैं कि पूरे देश, पूरे विश्व में एक माहौल बना हुआ है कि जो रशिया का एक्शन है उस एक्शन पे लोगों का ये विचार आ रहा है कि ये गलत हो रही है, इसको अटैक के जगह पे कूटनीतिक रास्ता से निदान तक पहुंचना चाहिए था। और इस संदर्भ में भारत के प्रधानमंत्री भी रशिया के प्रेसिडेंट से बात किए हैं और मुझे लगता है कि उसका असर कुछ ना कुछ जरूर पड़ेगा। चलिए देखने वाली बात होगी वीके मिश्रा जी।